नमस्कार दोस्तों, सरिता स्वराज चैनल में एक बारी फिर से आपका स्वागत है। आप सभी को आंवला नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हम सब लोग जानते हैं कि जो आंवला नवमी है उसका जो पर्व है, हम लोग कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की जो अष्टमी तिथि आती है उस तिथि को मनाते हैं। इसके पीछे जो एक कथा है वो आज मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ, जो कुछ इस प्रकार से है। एक गांव था, वहाँ पर एक सेठ और सेठानी रहते थे। उनके 5 बेटे थे और उनकी 5 बहुएं भी थी। तो जो सेठ और सेठानी थे वो बहुत ज़्यादा दयालु प्रवृत्ति के थे, मतलब धार्मिक ख्यालों के थे। जो सेठानी थी वो जो है वो मतलब भगवान की पूजा पाठ किए बिना और एक सोने का आंवला दान किए बिना जो है वो खाना ही नहीं खाती थी, मतलब अन्न को ग्रहण नहीं करती थी। और मतलब वो लोग इतने ज़्यादा धनवान थे, इतने ज़्यादा धनवान थे कि उनको अपना जो पैसे थे उसको भी गिनने का समय नहीं था। वो ऐसे ही पड़ा रहता था, उसको मतलब वो तोल के, मतलब जो उनके नौकर थे वो उसको तोल के रखते थे। तो एक बारी क्या होता है कि जो उसकी बहुएं हैं वो देखती थी कि हमारी जो सास है उनको तो रोज़ ही एक आंवला देने की आदत है, मतलब वो रोज़ किसी को एक ना एक आंवला दान करती हैं। इस प्रकार अगर ये करती रहेंगी तो हम लोगों को तो बहुत ज़्यादा घाटा हो जाएगा। तो वो आपस में सलाह मशवरा करके क्या करती है, अपनी मदर इन लॉ के पास जाती हैं, सास के पास जाती है और उनको बोलती है, माता जी देखिए ऐसा है कि आप रोज़ एक सोने का आंवला देती हैं दान में, तो आप ऐसा ना कर एक सिंपल जो पेड़ में लगा हुआ आंवला वही दान कर दिया करो। तो फिर वो जो माँ होती है वो मान जाती है कि कोई बात नहीं। फिर वो अगले दिन से क्या करती है कि एक नॉर्मल पेड़ पे लगा हुआ आंवला पूजा पाठ करती थी और वो दान करके फिर अपना भोजन वगैरह ग्रहण करती थी। लेकिन कुछ टाइम जब व्यतीत हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है कि बहुओं को ये भी नहीं अच्छा लगता। तो वो फिर से माँ के पास जाती हैं और उनको बोलते हैं कि आप ये भी क्यों ही दान देते हो, आप इसको छोड़ ही दो ना, इसको भी मत ही दान दो तो चलेगा। लेकिन जो सेठ और सेठानी होती है ये बात सुनकर उनको बहुत ज़्यादा दुख होता है और वो बोलते हैं कि हमारे बच्चे अब हम लोगों को एक छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी रोक रहे हैं। तो वो क्या करते हैं, उसी रात को वो घर बार अपना छोड़ते हैं और कहीं दूर निकल जाते हैं। जाते 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 वो एक जंगल से जब गुजर रहे होते हैं तो वो इतने ज़्यादा थक चुके होते हैं, क्योंकि सेठानी जो है उन्होंने तो आंवला ही दान नहीं किया होता। तो आंवला दान किए बिना तो वो भोजन ही नहीं ग्रहण करती थी। तो उस रात को वो थक हार के एक पेड़ के नीचे वैसे ही सो जाते हैं। तो दूसरी साइड से जो विष्णु भगवान जी हैं, जो भगवान जी हैं साक्षात हमारे भगवान, वो ये चीज़ें सब देख रहे होते हैं। तो उनको बड़ा दुख होता है और वो सोचते हैं कि देखो मेरे भक्त इतनी मेरी पूजा पाठ करते हैं और आज ये कितने कष्ट में है, इनकी मतलब स्थिति इतनी बुरी कर दी है इनके बच्चों ने। तो वो बोलते हैं कि इनकी रक्षा करने तो मुझे स्वयं ही जाना पड़ेगा। तो वो क्या करते हैं कि जिस पेड़ के नीचे वो सो रहे होते हैं उस पेड़ को जो है वो सोने के आंवले के पेड़ के रूप में बदल देते हैं। तो जब सुबह सेठ सेठानी उठते हैं तो वो सुबह देखते हैं कि वहाँ कुछ सोने के आंवले नीचे गिरे पड़े हैं। तो उनको हैरानी भी होती है कि ये सारा मतलब ये आया कहाँ से, रात को तो नहीं था ऐसा कुछ भी। तो सेठानी क्या करती है, वहाँ से एक आंवला लेती है, भगवान जी की पूजा करती है, उसको किसी गरीब को दान करती है और उसके बाद वो खाना वगैरह बनाती है और खाना खा लेते हैं वो दोनों। तो धीरे धीरे फिर वो लोग वहीं रहने लगते हैं, अपने लिए एक छोटा सा घर बनाते हैं और वहीं पे अपना जो समय है वो व्यतीत करने लगते हैं। तो जो सेठ होते हैं वो तो उनके पास तो हुनर होता है, उन्होंने तो व्यापार अपना इतना चलाया होता है। तो वो उसी से क्या करते हैं कि अपने व्यापार को बढ़ाते हैं और दिन प्रतिदिन उनका व्यापार इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि दोबारा उनके पास उतना ही धन आ जाता है। तो दूसरी साइड क्या है कि जो उनके बेटे और बहू होते हैं उनका ये हाल होता है कि वो धन के लिए और व्यापार के लिए आपस में लड़ते रहते थे। तो ऐसा करते 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 क्या हो गया कि उनको अपने व्यापार में भी घाटा हो गया और धीरे 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 उनके पास जितनी जमा पूंजी थी वो सब कुछ खत्म हो गई। अब उनको अपने जो रोज़ की जो हमारी डेली रूटीन होता है, जो हमें खाना खाना है, ये छोटी छोटी हमारी ज़रूरतें होती हैं, उसके लिए भी उनके पास धन नहीं होता। तो हार फिर कर उनको मेहनत मजदूरी करनी पड़ती है, वो उस काम में लग जाते हैं। एक बारी क्या होता है, वो काम की तलाश में निकलते हैं वहाँ से, क्योंकि उनको अपने आसपास कहीं काम नहीं मिलता। तो काम ढूंढते 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 वो वहीं पहुँच जाते हैं जहाँ पे सेठ सेठानी रहते थे। तो वहाँ पर एक बड़े घर का निर्माण चल रहा होता है जो सेठ जी अपने लिए बनवा रहे होते हैं। तो वो जाकर उनके जो जो काम को निगरानी में, जिसकी निगरानी में काम होता था, उसको जाकर वो लोग मतलब प्रार्थना करते हैं कि हम लोगों को काम की सख्त ज़रूरत है, आप हमें यहाँ पे प्लीज़ काम दे दो। तो वो बोलता है ठीक है, हमें भी मज़दूरों की ज़रूरत है, आप लोग काम कर सकते हो। तो वो वहाँ पे काम करने लगते हैं, लेकिन अंदर से उनको जिज्ञासा होती है जानने की कि इतने बड़े भवन का निर्माण किसके लिए हो रहा है। तो वो लोग उनसे पूछते हैं, बेटे बहू जो होते हैं वो जो केयर टेकर होता है उससे पूछते हैं कि किसके भवन का निर्माण हो रहा है। तो वो बोलते हैं कि हमारे सेठ और सेठानी जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत दयालु प्रवृत्ति के हैं। हमारी जो माता है वो तो बहुत ही अच्छी हैं, वो तो रोज़ एक सोने का आंवला किसी को दान करती है, नहीं तो अपना भोजन ही नहीं ग्रहण करती। तो उन बच्चों को कहीं ना कहीं से ऐसे आइडिया होने लगता है कि कहीं ये हमारे माता पिता तो नहीं है। तो वो उनसे ना उनको देखना चाह रहे थे, उनको
मिलने की इच्छा थी उनको। तो एक दिन वो सेठ सेठानी को देख लेते हैं, तो फिर वो जाकर ना उनसे बहुत ज़्यादा मतलब उनके पैरों में गिरते हैं, उनसे क्षमा प्रार्थना करते हैं। बहुएं भी बोलते हैं कि हमें प्लीज़ माफ़ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी कि हमने आपको आपके ही धन को मतलब यूज़ करने से रोका, और वो सारा तो आपकी ही किस्मत का था, वो तो हम लोग लेके क्या ही करते, इसीलिए तो वो हमारे पास भी नहीं टिका, हम लोगों ने तो अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से उसको खो दिया। तो आप हमें क्षमा कर दीजिए, ऐसी भूल आगे से दोबारा नहीं होगी। तो वो सेठ सेठानी जो थे, दयालु तो वो थे ही, तो वो अपने बच्चों को जो है वो माफ़ कर देते हैं, और वो लोग सारे लोग खुशी खुशी से एक साथ रहने लग जाते हैं। तो ये थी आंवला नवमी की कथा। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा जो मैं कथाएँ आपके साथ साझा करती हूँ, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आ रही होंगी। अगर पसंद आ रही होंगी तो प्लीज़ जो मेरा कमेंट बॉक्स है उसमें मुझे नीचे लिख के ज़रूर बताएं, और भविष्य में आगे इन फ्यूचर आप किस प्रकार की कथाएं मेरे द्वारा जानना चाहते हैं, प्लीज़ मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में लिख के। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि समय समय पर जो भी मेरी न्यू वीडियोज़ हैं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। धन्यवाद।